मैं आपका संतोष सर स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल संतोष सर अकेडमी पे। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह, जिसको इंग्लिश में हम लोग पंक्चुएशन मार्क कहते हैं, उसको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ क्या होता है बाबू? ठहराव होता है। क्या होता है? ठहराव होता है। तो विराम का अर्थ हो गया आपका ठहराव। ठीक है। विराम चिन्ह कहते किसे हैं? तो लिखते समय रुकने का भाव प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे उसे रोको मत, जाने दो। उसे रोको मत, जाने दो। इससे क्या बोध हो रहा है? उसे रोकने की बात है, जैसे उसको रोकना है। क्या करना है बाबू? रोकना है। अब यही बात को देख लो, यहाँ पे कोमा दिए है, यहाँ है उसे रोको मत, जाने दो। उसे रोको मत, जाने दो। कोमा का डिफरेंस है, तो इसका मतलब हो गया जाने की बात कही जा रही है। देखिए सिर्फ कितना का डिफरेंस है? कोमा की। उसे रोको, उसे रोको, रुके हैं थोड़ा देर के लिए, मत जाने दो, यानी कि रोकने की बात है, उसे रोकना है ना। यहाँ देखो थोड़ा सा कोमा इधर कर दिए कि उसे रोको मत, जाने दो, यानी रोकना नहीं है, जा रहा है तो जाए। यहाँ पे जाने की बात हो गई, यहाँ पे रोकने की बात हो गई। ऐसे देखा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे कुछ प्रमुख आपका विराम चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, जिनका प्रयोग क्या क्या होता है, उसका चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बता दिए। जैसे कि देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। इसका सिंबल क्या है? यहाँ पे हो गया आपका कोमा। अल्प विराम जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सेमीकोलन कहते हैं। इसका चिन्ह होता है ऊपर यहाँ बिंदी देके और नीचे क्या कहते हैं हम लोग? कोमा देते हैं। ठीक है। ऐसे अल्प विराम के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसका अर्थ होता है थोड़ा ठहराव के लिए, थोड़ा देर रुकने के लिए हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? आपको बता रहे थे विराम चिन्ह का। विराम सॉरी अल्प विराम का। अल्प विराम में थोड़ा ठहराव के लिए, थोड़ा देर कहीं रुकना हो, जैसे यहाँ पे देखे हैं कि उसे रोको मत जाने दो, थोड़ा देर रुके हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम, अर्ध विराम का ये सिंबल होता है, और इसका क्या होता है ना कि थोड़ा सा अर्ध विराम से ज्यादा समय लेता है ना, तो इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम, कोई जब ये पूर्ण विराम होता है, ऐसे वाला सिंबल होता है इसका क्या होता है कि जब हम वाक्य को पूरा कर देते हैं, जब कोई भी बात कह रहे हैं, जैसे कि राम आम खाता है, ये बात पूरा हो गया, तो जब पूरा पूर्ण बात हो जाती है, हमारी बात पूरा हो जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? लास्ट में पूर्ण विराम क्या करते हैं? लगाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं? फुल स्टॉप करते हैं। फिर है उप विराम। उप विराम में दो विसर्ग की तरह देते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे पुस्तक हो या निबंध हो, इसका हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षक देने में, जो ऊपर का जो शीर्षक होते हैं ना, उसको देने में इस चीज का क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे कि आप लोग जन्म में करते हैं प्रश्नवाचक, जैसे प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का, जिसको हम इंग्लिश में क्या करते हैं? मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन चिन्ह कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। इसका क्या करते हैं? जैसे प्रश्न पूछने के बोध में इसका प्रयोग करते हैं। फिर है विस्मयादि बोधक चिन्ह, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एक पाई देकर, यानी पाई देकर क्या करते हैं? नीचे बिंदी लगाते हैं। इसका मतलब होता है हर्ष हो, विषाद हो, किसी से घृणा करना हो, तब इस चिन्ह का क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग करते हैं। फिर आपका आ जाएगा संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपन कहते हैं। एक छोटा सा, जिसको माइनस की तरह हम लोग कह सकते हैं कि माइनस की तरह देना है। इसका क्या करते हैं? जब दो शब्द को क्या करना हो? जोड़ना हो। जब दो शब्द को जोड़ना हो, ये हिंदी में और संस्कृत में और इंग्लिश में इसका प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ केवल और केवल क्या होता है? हिंदी में ही करते हैं। जब दो शब्द को क्या करना हो? आपस में जोड़, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, उसमें क्या करते हैं हम लोग? बीच में हाइपन लगाते हैं। फिर आपका आ जाएगा निर्देश चिन्ह, जिसको हम लोग डैश कहते हैं। डैश तो आप लोग ऐसे ही इंग्लिश में नाम सुने होइएगा, जैसे हर सर कोई कहते हैं ना कि हम लोग ई लिख के डैश दीजिए, वो ई लिख के क्या दीजिए? डैश दीजिए। तो वही होता है। थोड़ा सा क्या होता है ना कि संयोजक चिन्ह से हाइपन से थोड़ा सा क्या होता है? ये बड़ा होता है। जब किसी पे बल देना हो, किसी बात पे क्या करना हो? बल देना हो कि हाँ हुआ, ये चीज लिखकर क्या कीजिए? डैश दीजिए, है ना। हम ज्यादा बल दे रहे हैं उस पर, तो क्या करेंगे? इसका डैश का वहां पे प्रयोग करते हैं। एक है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ये क्या होते हैं? जीरो टाइप का होता है, ऐसे करके जब हम कोई बात को बड़ा में ना कहकर छोटा में कहना हो, जैसे कि कुमार, हम लोग कुमार लिखते हैं, तो कुमार लिखने के लिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो शॉर्टकट में हम आजकल क्या करते हैं? कुल लिख के जीरो देते हैं, तो लोग समझ जाता है ना, बच्चे भी समझ जाते हैं, लोग भी समझ जाते हैं कि ये क्या है? कुमार लिखा हुआ है शॉर्टकट में। कहीं संक्षेप में लिखना हो तो हम लोग इस चिन्ह का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए लास्ट में है त्रुटि। त्रुटि चिन्ह, यानी त्रुटि के मतलब समझ में आ रहा है कि कहीं गलती हो गया हो, मिस्टेक हो गया हो, तो अब क्या करेंगे? इसको मार्क्स ऑफ ओमिशन का क्या करेंगे? हम
प्रयोग करेंगे। जैसे लिखते समय कोई बात नहीं होता है कि छूट गया, तो क्या करें, जैसे कि लिखते समय लिखाए हैं कुछ, जैसे मान लो कि राम खाता है, अब हमको लिखाना था कि राम क्या करता है, आम खाता है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा चिन्ह देकर ऊपर क्या करते हैं हम लोग, आम लिख देते हैं, तो समझ में आ जाता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।